Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about the chapter first of class 11th set. स्टूडेंट आज हम क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रॉपर वे में करिएगा। अगर बाय द वे कहीं भी डाउट आती है तो वो कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट, और सेट से पहले क्वेश्चंस करने से पहले आप इसके इंट्रो वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा जिसमें सेट की एक्सप्लेनेशन होगी, है ना। सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ना, फाइव सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है। तो ये आप प्रॉपर थ्योरेटिकल पोर्शन आप पढ़ के आइएगा, इसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस कराने में जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कर करके और बार बार आप क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपकी जो है मैथ्स जो है जो सेट वाली पोर्शन है वो इजी हो सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें जो भी सेट दिया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो पहले तो हम देख रहे हैं सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा है। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा बन रहा है क्या स्टूडेंट कि 3 into 1 डेट मीन्स 3 होगा। अगर हम देखें नेक्स्ट तो 3 into 2 डेट मीन्स 6 हो रहा है, 3 into 3 इक्वल्स टू 9 हो रहा है, और 3 into 4 इक्वल्स टू 12 हो रहा है। मीन्स 3 तो यहाँ पे कांस्टेंट है बस, बट 1 पहले में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे में 2 से, 3 से, 4 से ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें ये वैल्यू मिल रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। 3 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है और n की वैल्यू क्या होती जा रही है स्टूडेंट, चेंज होते जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 3n लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू का सिंबल कैसे होता है, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड हम फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो 1 से और 2, 1 से 4 तक। तो हम इससे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ लास्ट हमारा क्या था 4 था, तो 4 और नेक्स्ट क्या है n, तो ये हो रहा है क्या 1 और ये मीन्स डेट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि जो n है मीन्स n जो है वो क्या है स्टूडेंट, तो 1 से ग्रेटर या इक्वल और 4 से स्मॉलर या इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस सेकंड और थर्ड भी आपको करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस यहाँ पे क्या चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस हमारे पास क्या चल रहा था स्टूडेंट, 3 into 1 इक्वल्स टू 3 हो रहा था, नेक्स्ट था 3 into 2 इक्वल्स टू 6 हो रहा था, नेक्स्ट 3 into 3 इक्वल्स टू 9 हो रहा था, और नेक्स्ट इज 3 into 4 इक्वल्स टू 12 हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे हम सीक्वेंस देखते हैं क्या है। अगर हम इफ 2 की पावर 1 डेट मीन्स 2 होगा, 2 की पावर 2 करते हैं तो यहाँ 4 होगा, 2 की पावर 3 करते हैं तो हमारे पास 8 होगा, और 2 की पावर हम 4 करते हैं तो 16 होगा, एंड 2 की पावर 5 करते हैं तो हमारे पास 32 होगा। मीन्स यहाँ पावर के फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 2 हमारे पास कांस्टेंट है बट पावर की वैल्यू क्या हो रही है स्टूडेंट, चेंज हो रही है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, क्योंकि 2 हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड अब n के लिए हम कहां से लिखेंगे, तो 1 से लेकर के 5 तक, डेट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि 1 और यहां पे हम 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो n है वो क्या होगा स्टूडेंट, तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 है, मतलब 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा है, और 5 से कम या 5 के इक्वल है। तो इसलिए हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया क्या, तो हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 की पावर 1 5 होता है, नेक्स्ट देखें तो 5 की पावर 2 डेट मीन्स 25 हो रहा है, नेक्स्ट 5 की पावर 3 डेट मीन्स 125, और 5 की पावर 4 डेट मीन्स 625। तो यहाँ पे भी 5 जो है हमारा कांस्टेंट है बट n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। तो हम इसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो x such that x equals to 5 की पावर n,
5 की पावर n, क्योंकि 5 क्या था, कांस्टेंट था, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब n को हम क्या लिखेंगे, तो 1 से क्या है, ग्रेटर है, और 4 से, या तो 4 के इक्वल या तो 4 से स्मॉलर होगा, तो यहां क्या लिख देंगे, 4 से ग्रेटर या 4 से स्मॉलर। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो इससे आप ध्यान से करिएगा। और आगे ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसको हमें लिस्ट करना है एलिमेंट के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, a इक्वल्स टू, है ना, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मींस x यहाँ पे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो x क्या है, एक ऑड है और नेचुरल नंबर भी है। तो ऑड नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्टली कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, बट इसमें क्या है, ऑड नेचुरल नंबर तो है बट साथ में क्या है, ऑड भी है। तो पहला ऑड नंबर क्या हो गया, 1 ही हो गया, नेक्स्ट इज 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट बात करें हम सेकेंड क्वेश्चन की, तो c इक्वल्स टू क्या दे रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है, और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, और x स्क्वायर जो है वो लेस देन या इक्वल टू 4 है। तो अगर हम देखते हैं x की वैल्यू 0 अगर रखते हैं, अब इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट, तो ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद 0, सभी क्या है, इंटीजर है। तो अगर हम 0 का यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 0 आ रहा है, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट 1 आएगा, 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, गॉट इट। अब क्या है, कंडीशन क्या दे रहा है कि 4 से स्मॉलर या तो 4 से इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे हमारा 4 सेटिस्फाई हो गया, तो हम आगे इससे मतलब 3 और -3 ऐसे 4 तक हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, इस साइड अगर लेफ्ट साइड लिखते हैं तो माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे, दैट मींस -1 हो गया, सॉरी 1 हो गया, -1 हो गया, और नेक्स्ट इज -2 हो गया, अगर इधर लिखते हैं तो 1 और 2 हो गया, एंड सो। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड क्या बोल रहा है, d इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, मींस अब हमें लॉयल को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो लॉयल में टोटल 5 क्या है, वर्ड है, LOYAL, बट इसमें रिपीट नहीं होते हैं लेटर, वर्ड क्या होता है, रिपीट नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला तो हमारे पास L हो गया, L कॉमा, नेक्स्ट O हो गया, और Y हो गया, और A हो गया। ओके, गॉट इट। L 2 टाइम्स थे तो हमें 1 टाइम्स ही लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ये प्रॉपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और पहले तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी वे में हो सके, और उन्हें भी इन सब चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी मिल सके स्टूडेंट, है ना। और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके पास प्रॉपर पहुंच सके, जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट हम आगे की क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। ओके, गॉट इट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मींस जो भी सेट दिया उसका हमें सबसेट लिखना है। तो सबसेट हम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए का सबसेट हमें लिखना है। तो सबसेट लिखने के लिए पहले तो सभी में क्या होता है, नल सेट या फाई सेट जिसे बोलते हैं। तो यहां से पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई सेट या नल सेट, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट में हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में a कॉमा बी है, तो इसके लिए सबसेट जब हम लिखेंगे तो सबसेट ऑफ a कॉमा बी, ए और बी का सबसेट क्या होगा स्टूडेंट, तो a और b का सबसेट पहला तो क्या हो जाएगा, नल सेट, सेकेंड क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा सब, और नेक्स्ट हो जाएगा b। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड लिखेंगे, थर्ड का सबसेट, तो सबसेट ऑफ 1, 2, 3, तो तीनों का सबसेट हमें लिखना है। तो पहला तो हो गया फाई सेट या नल सेट, दूसरा सभी को सेपरेट लिखेंगे, मींस 1, 2, नेक्स्ट इज 3, एंड नेक्स्ट अब दो का पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, 2, नेक्स्ट इज
2,3 एंड नेक्स्ट इज 1,3 और ये अब तीनों एक साथ, डेट मीन्स कि 1,2,3 मीन्स इसमें तीन एलिमेंट्स में कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुए। दो के केस में 3 होंगे, सॉरी दो के केस में 4 होंगे, एक यहाँ पे क्या छूट रहा है स्टूडेंट, तो A, B, और 1 के केस में 2 होंगे। गॉट इट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सबसेट हमें लिखना था, सभी सेट का हमने सबसेट लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब हमें इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है, तो इंटरवल्स हम देखेंगे पहले, तो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के केस में हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू या स्मॉलर देन इक्वल्स टू में हम बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। मींस जहां पे ग्रेटर देन या स्मॉल देन दिखे उसके पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है, और जहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और स्मॉलर देन इक्वल्स टू दिखे वहां पे हमें बिग ब्रैकेट का यूज करना है उसके पहले। तो पहला क्या दे रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा -4 इज स्मॉलर देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट की -4 के पहले क्या है, -4 के पहले हम -4 के बाद क्या है, एक सिंगल है, मतलब ये ग्रेटर देन का सिंबल, तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट का, तो स्मॉल ब्रैकेट लिखा और -4 लिख दिया, कॉमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए हम बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ये 6 लिख देंगे और यहाँ से ग्रेटर देन से क्लोज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट की बात करें हम सेकेंड क्वेश्चन की, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 7। मींस x की वैल्यू जो होगी वो 0 से ग्रेटर होगी बट 7 से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 0 के बाद या हम बोले x के पहले जो सिंबल है वो क्या है स्टूडेंट, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए हम बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे, कॉमा। नेक्स्ट में क्या है स्मॉलर है, तो स्मॉलर ओनली स्मॉलर है, इसमें इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहाँ कॉमा 7 लिख लेंगे और क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बट लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ दोनों केस में क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू है, तो इस केस में हम दोनों में बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, दैट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 3, 4 और बिग ब्रैकेट से ही क्लोज कर देंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थर्ड रहा और ये क्वेश्चन 4 रहा, बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन किया गया, तो नोट डाउन करिए प्रॉपर और फिर हम आगे की क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इंटरवल देखा था, अभी हमें क्या करना है, तो इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहां से x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है -3 to 0, मीन्स हम यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ -3 और यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या, जो x है वो ग्रेटर देन -3 है बट लेस देन क्या है 0 है, तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो वैसे हम लिखेंगे क्या x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x को हम क्या करेंगे, तो 6, ये हो गया 6, बट यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, तो बिग ब्रैकेट के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं, तो x जो होगा वो ग्रेटर देन x जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और स्मॉलर देन इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ठीक है, मींस यहाँ पे दोनों बिग ब्रैकेट था तो हमने ग्रेटर देन स्मॉलर देन यूज किया, यहाँ पे दोनों स्मॉल ब्रैकेट था तो इससे में हमने केवल ग्रेटर देन और स्मॉल देन यूज किया, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू यूज किया। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं वैसे ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा x और फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, हम क्या देखेंगे यहाँ से, तो अब x तो हमने लिखा है बट अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, एक में क्या है स्मॉलर है और दूसरे में क्या है ग्रेटर है, दूसरी साइड क्या है ग्रेटर है, तो स्मॉलर के लिए हम केवल ओनली ग्रेटर देन या स्मॉलर देन लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 इज, मतलब x इज ग्रेटर देन 6 बट स्मॉलर देन इक्वल टू
12 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, गॉट इट। तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि इफ a इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11, b में क्या दे रहा है 7, 9, 11, 13 और c में दे रहा है 11, 13 और 15 एंड d में 15 एंड 17। तो फाइंड हमें करना है क्या, a इंटरसेक्शन b, मींस ऐसे जो सिंबल बनता है अपोजिट यू जो बनता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं और जो सीधा बनता है उसको यूनियन बोलते हैं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा, है ना, या आपने पढ़ा होगा इंट्रो में, है ना, या बुक से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम पहले a की वैल्यू को लिखते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, है ना। और यहाँ पे इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 7, 9, 11, 13, है ना। अब इस केस में हम कैसे लिखेंगे a इंटरसेक्शन b की वैल्यू, तो इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है जो दोनों में मैच करता है उसी को हम ओनली लिखते हैं। तो हमारे पास पहला वैल्यू क्या मैच कर रहा है दोनों में, 7 है तो हमने 7 को लिखा। नेक्स्ट वैल्यू मैच कर रहा है 9 तो हमने 9 को लिखा और नेक्स्ट इज 11 मैच कर रहा है तो 11 को लिखा। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं b इंटरसेक्शन c। तो b की वैल्यू पहले हम लिख देते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 7, 9, 11, 13। और वही हम बात करें c की, तो इंटरसेक्शन c की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, 13, 15। गॉट इट। तो यहां से हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो हमारे पास एक 11 कॉमन दिख रहा है और दूसरा हमारे पास 13 कॉमन दिख रहा है। तो 11, 13 हो गया आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, तो a इंटरसेक्शन और c और d की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो c इंटरसेक्शन d, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे क्या a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या दिया है, तो a में हमारे पास जो वैल्यू दिया दे रखा है वो क्या है, तो 3, 5, 7, 9 और 11 दे रखा है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और देन c। तो c में हमारे पास जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, तो c में हमारे पास c और d। तो नेक्स्ट हम c और d का इंटरसेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो c के केस में और d के केस में क्या मैच कर रहा है 15, ओनली 15। तो यहाँ पे हो गया 15। अब नेक्स्ट में हम बात करें तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे क्या कि a और यहाँ c और d में मैच कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जिस केस में मैच नहीं हो रहा है उस केस में नल सेट हो जाता है या फाई सेट हो जाता है आंसर। ओके, गॉट इट। तो ये रहा हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में हमने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही, है ना, इसको नोट डाउन करिए और फिर हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इफ यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और a में दे रहा है 2, 4, 6, 8 एंड b में दे रहा है 2, 3, 5, 7, वेरीफाइड एट a यूनियन b कंप्लीमेंट इक्वल्स टू a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट वेरीफाई करना है, मींस LHS इक्वल्स टू RHS करना है। तो फर्स्टली वी कंसीडर LHS। अगर हम LHS लेके चलते हैं तो LHS में हमारे पास क्या दिया है कि A यूनियन B का कंप्लीमेंट। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, A यूनियन B निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B अगर हम निकालेंगे, मींस A यूनियन B हम अगर निकालते हैं तो A यूनियन में कैसे होता है, तो A और B। तो A में हमें 2 दिख रहा है तो हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2 लिखेंगे। और B में भी 2 दिख रहा है तो हमने 2 लिख लिया। फिर अब जो भी अगर दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी हम लिख लेते हैं यूनियन के केस में। तो क्या हो जाएगा 3, नेक्स्ट है 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, तो हमने यूनियन A यूनियन B निकाल लिया। अब कंप्लीमेंट की बात करें हम, तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट में क्या होता है, तो जो हमने A यूनियन B में निकाला है उसका कंपैरिजन हम कहां से करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट से करेंगे। और यूनिवर्सल सेट में इन्हें छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में होगा उसको हम लिख लेंगे, तो हमारा कंप्लीमेंट हो जाता है। तो 2 को हमने छोड़ा, पहले तो हमें 1 दिख रहा है, फिर 2 छोड़ दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक छोड़ दिया, तो हमें क्या दिख रहा है 9। तो ये हमने कंप्लीमेंट निकाल लिया 1, 9। 1, 9 हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, कंप्लीमेंट। A यूनियन B का कंप्लीमेंट हमने निकाल लिया 1, 9। वैसे ही नेक्स्ट हमें A कंप्लीमेंट लिखना है। तो अब हम आते हैं किस पे, RHS के केस में। RHS, तो RHS में हमें A कंप्लीमेंट लिखना है। मतलब A कंप्लीमेंट मींस क्या, जो A सेट में है उसे छोड़ करके जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें उसको लिख देंगे। तो हमें 2, 4, 6 और 8 छोड़ के हमें लिख देना है। तो 2 छोड़ दिया तो हमें 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, नेक्स्ट इज 4 छोड़ दिया तो हमें 5,
नेक्स्ट इज 7 और नेक्स्ट इज 9। वैसे ही हम बी कंप्लीमेंट की बात करें तो बी कंप्लीमेंट मतलब बी में जो वैल्यू है उसे छोड़ के हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो है उसकी वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो 2 छोड़ दिया तो हमें 1 दिख रहा है। नेक्स्ट इज 3 भी है, अच्छा 1 हो गया, 1 हमने लिख लिया। 2 है तो 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर 6 छोड़ के 6 लिख लिया, 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 है वहां पे, तो 8 और कॉमा 9 लिखेंगे। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, तो जो दोनों में वैल्यू होती है उसको नहीं लिखते हैं, है ना, सॉरी, जो दोनों में वैल्यू होती है बस उसी को लिखते हैं। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो 1 दोनों के केस में तो 1 लिख लिया, और 9 भी दोनों में है तो 9 लिख लिया। तो ये देखा हमने, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। दैट मींस ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू 1,9 आ रहा है, और बी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट? तो 1,9 ही आ रहा है। तो हम सो क्या लिख लेंगे कि सो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, है ना, ये दोनों इक्वल है। तो सो LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, गॉट इट। तो ये टॉप 7 क्वेश्चन थे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार आपको रिपीट करता है, तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रिपीटेशन कर लेंगे, अच्छे वे में इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो यही क्वेश्चन से, इन्हीं 6-7 क्वेश्चन से आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं। और इंट्रो वाला पार्ट आप, है ना, किसी वीडियो से देखेंगे या बुक से आप इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेंगे कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये सब चीजें आप देख करके और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप करेंगे स्टूडेंट। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम सही जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। तो इस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।